अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नए ब्लॉग के साथ सहर हसन हाजिर खिदमत। मौजू है केमाड़ी से मनोड़ा का रिस्की सफ़र। अहमद रुश्दी की सुरीली आवाज़ में जब ये गाना बंदर रोड से केमाड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी कानों में रस घोलता है, केमाड़ी की याद ताज़ा कर जाता है। साहिल किनारे हवा के दोष पर आती जाती लहरों के दिलफरेब मनाजिर सदियों से हर इंसान को अपनी तरफ मुतवज्जा करते आए हैं। यही वजह है कि सैर व तफरीह की गरज से कराची आने वाले अक्सर अफराद केमाड़ी का रुख ज़रूर करते हैं। केमाड़ी से मनोड़ा के जजीरे तक जाने का ये सफ़र मोटर बोट के ज़रिए तय किया जाता है। अब कश्ती तक पहुंचने के लिए टिकट लेना पड़ता है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। टिकट लेने के बाद जैसे ही फैमिलीज कश्ती में बैठने के लिए बढ़ती हैं, बहुत सारे मिडिलमैन उन्हें घेर लेते हैं और मुसाफिरों को छोटी कश्ती में बैठने की ऑफर देते नजर आते हैं, जिसमें एक खानदान के 5 से 8 अफराद बैठ सकते हैं। पूछने पर पता चलता है कि सेपरेट बोट का किराया 2000 रुपये है। बार्गेनिंग करने पर वो 1500 रुपये में ले जाने पर राजी हो जाते हैं। ज़्यादातर लोग बड़ी कश्ती में बैठना चाहते हैं। इसके 2 ही सबब हो सकते हैं। एक ये कि इसका किराया फ़ी फ़र्द 100 रुपये होता है, और दूसरे ये कि 300 अफराद के साथ बैठकर उन्हें तसल्ली रहती है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। सफ़र का आगाज़ खुश्की से साहिल के पानी तक उतरती खस्ता हाल सीढ़ियों से होता है। मकामी अफराद इन्हें 70 बरस पुराना बताते हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ते साथ ही कदम डगमगाने लगते हैं और दिलों की धड़कनें तेज से तेज तर हुई जाती हैं। सीढ़ियों पर लगी काई की मोटी मोटी तहों पर नजर पड़ती है तो फिसल जाने के खौफ से खून खुश्क होने लगता है। सीढ़ियों के आखिरी कदम तक अल्लाह अल्लाह करके पहुंचते हैं तो डोलती कश्ती में सवार होने का मरहला भी अजब शशोपंज में मुब्तला कर देता है कि कहीं डगमग करता कदम सीढ़ी से कश्ती तक न पहुंच पाया, या अचानक पानी में डोलती कश्ती पैर से परे हो गई तो जान पर बनाएगी। बिलाखिर ये मरहला तय करते हैं तो कश्ती के भगदड़ वाले माहौल में मुनासिब सीट तक रसाई भी आसान टास्क नहीं। ओवरलोड कश्ती में फंसा कर बैठते हैं और ज़रा सा सुख का सांस लेते ही मोटर की धाड़ती आवाज़ का बेहंगम शोर नाक में दम कर देता है। बिलाखिर कश्ती चलने लगती है। साथ ही टिकट के पैसे लेने वाला आदमी सर पर चिल्लाने लगता है। इसी असना में कश्ती समंदर में फलांछे मारकर दौड़ने लगती है। इर्द गिर्द मौजूद कश्तियां भी जादुई मंजर पेश कर रही होती हैं। धीमी सुनहरी धूप में पानी के छींटे माहौल में ठंडक का एहसास जगा देते हैं। कश्ती में बैठे सभी लोग इन खुशकुन लम्हात से महजूज हो रहे होते हैं। वो हर तरह की तबकाती तकसीम से आज़ाद अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां हैं। कुछ देर बाद तफरीही जजीरा मनोड़ा नज़रों के सामने आ जाता है। केमाड़ी से मनोड़ा का ये रिस्की सफ़र चंद लम्हों के लिए ही सही, मगर हर दूसरे मुसाफिर के औसान ख़तर ज़रूर कर देता है। मुताल्लिक़ा इदारों को यहाँ आने वालों के लिए मुअस्सर तहफ़्फ़ुज़ाती इक़दामात उठाने चाहिए। समंदर को आलूदगी से बचाना भी अशद ज़रूरी है। साथ ही बोट तक पहुँचाने वाली सीढ़ियाँ और बोसीदा कश्तियाँ भी यकीनन तवज्जो की तालिब हैं।